Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. It's fantastic. सुनकर अच्छा लगा श्रीमान. It sounds good. बोले it sounds good. It sounds good. सुन करके मुझे और ज्यादा ये काम करने की रुचि हुई. तब बोलते हैं it sounds interesting. It sounds interesting. It sounds interesting. It sounds interesting. तो क्या हम स्टार्ट करें? Shall we start? Oh, sure. Let's start. Oh, sure. हाँ ऐसे बोलते हैं. Oh sure. क्या? Oh, sure. ओ श्योर या फिर ऑफ कोर्स, इसको बढ़िया इंग्लिश में बोलने का एक तरीका और है श्रीमान. हियर वी गो. Here we go. बोलिए हियर वी गो. Here we go. हाँ, कोई चीज को हम सुनने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए क्या है, ईगर है, जिज्ञासु है, उत्सुक है, तब अंग्रेज लोग बोलते हैं हियर वी गो. Here we go. क्या बोलेंगे? Here we go. तो एक एक्शन आ रहा है हमारे सामने. एक्शन का नाम है गहराई से कोई चीज को सोचना. सबसे पहले सोचना, बोलिए थिंक. Think. और भविष्य के बारे में सोचना, थिंक अबाउट फ्यूचर. Think about future. बोलिए थिंक अबाउट फ्यूचर. Think about future. मुझसे सवाल पूछिए श्रीमान. पहले तो जब भी कोई काम चल रहा है, जारी है, एक्शन क्या है याद है आपको? Think about future. देखो भाई साहब का ध्यान कहीं हो रहा है. बोलिए थिंक अबाउट फ्यूचर. Think about future. जारी हो तो Thinking about future. थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. ये काम अगर मैं कर रहा हूं तो I am thinking about future. हाँ, ये इंडिकेशन ध्यान रखना आई का है. राइट. तो आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. I am thinking about future. जैसे मैं कहूं ओ माई गॉड, तो सामने वाले के लिए कहेंगे आप, बोलिए यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. You are. तो आप अपने लिए कह रहे हैं आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. I am thinking about future. और जैसे मैं कहूं ओ माई गॉड, तो आप सामने वाले के ऊपर वही चीज फेंक देना. सामने वाला कौन होता है? यू. और यू के साथ जब काम जारी है तो क्या आता है? आर. तो आप बोलेंगे यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. You are thinking about future. बोलिए यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. You are thinking about future. राइट. और इसी काम को वो कर रहा है तो ही इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. He is thinking about future. और सी के लिए क्या बोलेंगे? She is thinking about future. देखिए श्रीमान, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तो पूरे जोश जुनून के साथ आप पूरी जान लगाते हो, और प्रैक्टिस करते हैं तो आप पीछे रह जाते हो, लेग भी हैंड कर जाते हो. तो आपको पूरा दम लगाना है. राइट. क्यों? क्योंकि जो चीज लगती है वो दिखती भी है. तो वो सुना है ना आपने मीराबाई का एक भजन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. राइट. तो वो मगन, वो आप में जिज्ञासा और वो एक जुनून, वो आप में दिखना चाहिए. यस भाई साहब, बी अलर्ट. बोलिए बी अलर्ट. Be alert. तो बात चल रही थी थिंक अबाउट फ्यूचर को एक अच्छे तरीके से बोलने का एक अंदाज और है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है आपको? थिंक अबाउट स्टोर. Think about future. कई बार फ्यूचर को बढ़िया तरीके से लोग स्टोर भी बोल देते हैं. जैसे अपना स्टोर रूम होता है, उसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और जिस दिन हम साफ सफाई करते हैं उस दिन वो चीज सामने आती है. राइट. तो उसका पता ही नहीं होता हमें. तो थिंक अबाउट फ्यूचर. Think about future. थिंक अबाउट स्टोर. Think about store. ऐसे ही हम ले सकते हैं रूमिनेट अबाउट फ्यूचर. Ruminate about future. हाँ बोलिए रूमिनेट अबाउट फ्यूचर. Ruminate about future. रूमिनेट अबाउट स्टोर. Ruminate about store. अगर ये काम जारी है तो Ruminating about store. हाँ, पहले बोलेंगे रूमिनेटिंग अबाउट फ्यूचर. Ruminating about future. आई के लिए I am ruminating about. आई एम रूमिनेटिंग अबाउट फ्यूचर. I am ruminating about future. यू के लिए You are ruminating about future. यू आर रूमिनेटिंग अबाउट फ्यूचर. यू आर को आप बाहर निकाल लीजिए श्रीमान. और जैसे ही आप आर को बाहर निकालेंगे तो सामने वाला कौन होता है? यू. आर पहले आ जाएगा. बोलिए आर यू. Are you? फिर जो भी एक्शन है उसमें आईएनजी लगा देंगे. आर यू रूमिनेटिंग अबाउट फ्यूचर. Are you ruminating about future? ये काम जारी है, मैं कर रहा हूं, तो कैसे कहेंगे? I am ruminating about future. बोले आई एम रूमिनेटिंग अबाउट फ्यूचर. I am ruminating about future. और आज हम बात को घुमाएंगे. राइट. तो उसके लिए आप मना कर देंगे, बट ही इज नॉट रूमिनेटिंग अबाउट फ्यूचर. But he is not ruminating about future. हाँ, बट ही इज
नॉट क्या कहेंगे, Not ruminating about. बोलिए, बट ही इज नॉट But he is not रूमिनेटिंग अबाउट फ्यूचर। ruminating about future. और गहराई से सोचना, गहनता से सोचना, इंग्लिश में बोलते हैं च्यू द कड। Choose the card. ये जो जानवर जुगाली करते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं, कड। और कोई चीज चबाना, दैट इज च्यू। जैसे पान मसाला चबाना, च्यू पान मसाला, क्या कहेंगे। तो हमारे सामने एक एक्शन आया, एक ही चीज को कई तरह से बहुत सारे अंदाज में मैं आपको बोल करके बता रहा हूं श्रीमान। आपने कहा थिंक अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचना। आपने कहा रूमिनेट अबाउट फ्यूचर, इसका मतलब भी भविष्य के बारे में सोचना। आपने कहा च्यू द कड, इसका मतलब भी सेंस वही है कि गहनता से सोचना, राइट। तो हम बोलेंगे एक्शन का नाम है च्यू द कड। Choose the card. ये एक्शन श्रीमान जब किसी व्यक्ति के लिए आता है तब तो इसका मतलब होता है गहनता से सोचना। सोच कर लो, गौर से अपनी दशा को जान लो, राइट। तो गहनता से सोचना, च्यू द कड। और इसी चीज को अगर हम जानवरों के साथ रिलेट करते हैं, जानवरों के लिए बोलते हैं, तो वहां च्यू द कड का मतलब होता है जुगाली करना। क्या होता है, बोलिए, जुगाली करना। जुगाली करना. Yes, gentlemen, both of you stand up from here. Yes, and take your seat over there. इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज में डिस्टरबेंस होता है तो हम तुरंत एक चीज बोलते हैं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। Sorry for हाँ, पीछे वाली बातों को तो मैं यूं ही लाता रहूंगा, तो बोलिए सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। Sorry for disturbance. तो हमने देखा कौन कौन सी चीजें देखी, बोलिए थिंक अबाउट फ्यूचर, Think about future. रूमिनेट अबाउट फ्यूचर, Ruminate about future. च्यू द कड। Choose the card. क्या आप गहराई से सोच रहे हो, Are you ruminating? आर यू चूइंग द कड। मैंने कहा मैं सोच रहा हूं लेकिन वो नहीं सोच रहा है। Are you chewing the card? But he is not chewing the card. हाँ, आईएनजी लगाना मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट। आई एम चूइंग द कड बट ही इज नॉट चूइंग द कड। I am chewing the card, but he is not chewing the card. हाँ, तो बोलिए नोबडी नोज Nobody knows व्हाट इज द स्टोर what is the store फॉर हिम। for him. कोई नहीं जानता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में क्या है। तो इंग्लिश में बोलते हैं नोबडी नोज Nobody knows व्हाट इज इन द स्टोर what is in the store फॉर मी। for me. लाइक दिस यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेज, राइट। तो बोलिए राइट सर। Right, sir. आपके सामने कई एक्शन आए, तो एक एक्शन इसी अंदाज में मैं कुछ आपको नया देने की कोशिश कर रहा हूं। इसी चीज को आपने एक देखा था क्या, एक्शन आया था पहले, नील डाउन बिफोर फेट। क्या, Kneel down before fate. भाग्य के सामने घुटने टेक देना श्रीमान होता है नील डाउन बिफोर फेट। Kneel down before fate. वो तो अपने बहुत सारे किए थे। एक नया वर्ड दे दूं आपको जो हाई स्टैंडर्ड के लोग बोलते हैं, थोड़ा सा क्या हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो श्रीमान लाइन पे आ जाओगे, राइट। तो बहुत बढ़िया वर्ड है, दिल्ली के लोग, बॉम्बे के लोग बहुत ज्यादा आजकल इस वर्ड का यूज ले रहे हैं, दैट इज सकम टू फेट। Succumb to fate. ये तो मैंने वो बताया जो लोग बोलते हैं, लेकिन इसी चीज को ब्रिटिश लोग बोलते हैं स्कम टू फेट। Succumb to fate. हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे ही बोलते हैं स्कम टू फेट। Succumb to fate. तो भाग्य के सामने स्कम के बाद हमेशा टू आता है, राइट। तो बोलिए स्कम टू फेट। Succumb to fate. अगर ये भाग्य के सामने घुटने टेकने का मतलब है भाग्य से हार मानना कि हे भगवान मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जो लोग लेजी होते हैं वो लोग क्या भाग्य के सामने घुटने टेक देते हैं, राइट। तो उनको बोल दो डोंट स्कम टू फेट। Don't succumb to fate. हाँ, भाग्य के सामने घुटने टेक देना, स्कम टू फेट। ऐसे ही वो राणा सांगा के जब 80 घाव लगे थे, आपने एसएसटी में खूब पढ़ा होगा, उन्होंने घावों के सामने घुटने टेक दिए। तो घावों के सामने घुटने टेकना होता है श्रीमान, क्या होता है, यू नो, मर जाना, राइट। तो बोलिए स्कम टू वुंड्स। Succumb to wounds. स्कम टू वुंड्स। Succumb to wounds. ऐसे ही कई लोग हैं वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो गुस्से के सामने घुटने टेक देते हैं। इसका मतलब उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और गुस्से का आपको एक बहुत प्यारा सा डायलॉग भी बताया था, है
थोता चना बाजे घना, मतलब कमजोर व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है। क्या था वो? भूल भी गए? क्या बात है, लिटिल पॉट सून बोलिए। लिटिल पॉट हॉट सून हॉट। तो गुस्से के सामने घुटने टेकना हुआ इस कम टू फेट। अच्छा, बोलिए यू आर मिस्टेकन। बोलिए इस कम टू एंगर। हाँ, बीच बीच में मैं आपको क्या आपके टेस्ट लेता रहूंगा, आपको मैं सचेत करता रहूंगा श्रीमान, इसलिए बी अलर्ट, बी कॉशस। क्या बोलेंगे? हाँ, बी केयरफुल। बहुत सरल इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो बी केयरफुल। क्या बोलेंगे? तो एक बार मेरे सामने फिर बोल लीजिए मेरे साथ में श्रीमान। क्या क्या आया था? बोलिए इस कम टू वॉन्ट्स, इस कम टू फेट, इस कम टू एंगर। और कौन कौन सी चीजों के सामने आप लोग घुटने टेकते हो? जैसे कई बार हम लोग वो क्या लालच के सामने घुटने टेक देते हैं। आप एक लेसन पढ़ना, नमक का दारोगा, उसमें एक बंशीधर नाम का एक व्यक्ति होता है, वो लालच के सामने घुटने नहीं टेकता, लेकिन उसके जो सीनियर अधिकारी हैं वो सब लालच के सामने घुटने टेक देते हैं। लालच के सामने घुटने टेकने का मतलब रिश्वत के चक्कर में आ जाना, राइट। और धन और धर्म की जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो वहां पर धर्म को नीचा दिखा देना और धन को ऊपर उठा देना, राइट। ऐसे लोग हैं, वो जिंदगी में बहुत तकलीफ पाते हैं श्रीमान। अंदर से वो क्या अशांत रहते हैं। और एक व्यक्ति को जब तक जिए, गर्व से जिए, इज्जत से जिए, वो लोग इन चीजों के सामने घुटने नहीं टेकते, वो लालच के सामने नहीं आते हैं, राइट। मतलब लालच में नहीं फंसते हैं। तो आइए, लालच में फंस जाना, इसका मतलब रिश्वत ले लेना, इंग्लिश में क्या होता है? इस कम टू ग्रीड। कितना प्यारा एक्शन है। क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, लेक ऑफ टाइम, ये प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है, राइट। आप खुद के लिए क्या करेंगे? हाँ करेंगे, ही के लिए ना करेंगे। एक्शन डिपेंड करता है, एक्शन अच्छा हो तो खुद के लिए हाँ करना, बुरा हो तो खुद के लिए ना करना, राइट। तो वापस आइए, बोलिए इस कम टू एंगर, इस कम टू ग्रीड। ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब मेरे बस की बात तो नहीं है इंग्लिश सीखना है, और इंग्लिश में तो सीख ही नहीं पाऊंगा, हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर्स ही चले गए दुनिया छोड़ छोड़ करके, वो ही नहीं सीख पाए, तो हम कैसे सीख पाएंगे? हाउ कम इट्स पॉसिबल? कहने का मतलब वो लोग क्या प्रिटेंडिंग करते हैं, वो मेकिंग एक्सक्यूज करते हैं, बहाने बनाते हैं और हार मान लेते हैं और इंग्लिश के सामने घुटने टेक देते हैं। तो बोलिए इस कम टू इंग्लिश। ऐसे ही बहुत सारे लोग पोडियम पर आकर नहीं बोल सकते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे डर के पास जाने से डर खुलता है, जैसे सामने आओगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, राइट। तो हेजिटेशन के सामने घुटने टेकने का मतलब है सामने आकर के ना बोलना, लोगों से बातें करते वक्त डरना, ये सब क्या है? इस कम टू हेजिटेशन। बोलिए इस कम टू हेजिटेशन। ऐसे ही जो अपनी भावनाएं होती हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं, उनके सामने घुटने टेक देना होता है इस कम टू इमोशंस। जोर से बोलिए इस कम टू इमोशंस। चलो एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, भाग्य बनाना होता है मेक फेट। क्या होता है? मेक फेट। तो मुझसे एक्शन में आप पूछेंगे ING लगा करके, एक्शन का नाम है मेक फेट। अगर ये काम जारी हो तो बोलिए मेकिंग फेट। आई कर रहा हो तो आई एम मेकिंग फेट। यू आर मेकिंग फेट। ही इज मेकिंग फेट। सवाल पूछ लो, क्या आप भाग्य बना रहे हो? आई यू मेकिंग फेट? तो मैंने कहा मैं तो बना रहा हूं लेकिन ही नहीं बना रहा है। आई एम मेकिंग फेट बट ही इज नॉट मेकिंग फेट, राइट। एक सवाल ही के बारे में भी पूछ लो, क्या वो भाग्य बना रहा है? तो कैसे पूछेंगे श्रीमान? वेरी नाइस। ये इज बाहर आ जाएगा और ही आ जाएगा। इज ही एक्शन प्लस ING, इज ही मेकिंग फेट। क्या वो भाग्य बना रहा है? तो हम उसके लिए मना करेंगे कि वो नहीं बना रहा, मैं कर रहा हूं इस काम को, तो कैसे कहेंगे? भाग्य के सामने घुटने टेकना क्या हुआ था? कम टू फेट। पूछो क्या वो टेक रहा है? इज ही इज कमिंग टू फेट। तो मैंने कहा कि वो टेक रहा है, कैसे कहूं?
वेरी नाइस। ही इज कमिंग टू फेट, लेकिन मैं नहीं टेक रहा। बट आई एम नॉट, जो भी एक्शन आए उसी में श्रीमान ING लगा देंगे। ओके जेंटलमैन, बोलिए ओके सर। ऐसे ही कठोर परिश्रम करना इंग्लिश में क्या होता है? टॉयल अलॉट। टॉयल एक्शन का नाम है, बोलिए टॉयल। और बहुत ज्यादा को बोलते हैं अलॉट, टॉयल अलॉट। तो अगर ये काम जारी हो तो टॉयलिंग अलॉट। मैं कर रहा हूं तो, सामने वाला कर रहा है तो वो भी मेहनत कर रहा है। ही इज टॉयलिंग ए लॉट। कंफर्म कर लीजिए, क्या आप ये काम कर रहे हो? आर यू टॉयलिंग ए लॉट? मैंने कहा मैं तो कर रहा हूं लेकिन ही नहीं कर रहा है। आई एम टॉयलिंग ए लॉट बट ही इज नॉट टॉयलिंग ए लॉट। इसी चीज को ही के बारे में पूछ लो। इज ही टॉयलिंग ए लॉट? जवाब क्या होगा? वेरी नाइस। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं। इसी को सरल इंग्लिश में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? वर्क हार्ड। बोलिए वर्क हार्ड। क्या आप कठोर परिश्रम कर रहे हो? आर यू वर्किंग हार्ड? जवाब क्या होगा? यस। बोलना पड़ेगा। आई एम वर्किंग हार्ड बट ही इज नॉट वर्किंग हार्ड। और ही के लिए सवाल पूछेंगे तो जवाब क्या दोगे? हाँ राइट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, कभी खुद को बचाएंगे, ही को फंसाएंगे, कभी ही को क्या करेंगे? बचा लेंगे, खुद को फंसा देंगे। राइट। इस प्रकार से आपकी ये प्रैक्टिस होगी तो श्रीमान आपकी लाइन क्या, आपकी गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं? आपके भले के लिए कर रहा हूं। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। राइट। नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात आधी अधूरी कही। ये कहने वाले ने जैसी करनी वैसी भरनी और जैसी भरनी वैसी करनी। अगर श्रीमान मैं इंग्लिश को अंदर नहीं भरता तो आज मैं कर भी नहीं पाता आपके सामने। तो जो जो लोग इंग्लिश को भरते हैं वो ही कर पाते हैं। राइट। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एज यू सो सो शैल यू रीप। यही बोलते हैं क्या? एज यू सो शैल यू रीप। बोलो यस सर। आपको आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, ये चीजें मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पहले भी कई बार। इसलिए जब भी मैं आपसे पूछता हूं तो आप मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया करो। ऐसे नहीं कि चुपचाप आकर के बैठ गए और काम हो जाएगा। राइट। घुटने नहीं टेकने हैं और सेंटेंस को बीच में नहीं छोड़ना है श्रीमान। डोंट लूज सेंटेंस इन द लर्च। हाँ, 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। राइट। तो जब बच्चे को हम सबसे पहले ए सिखाते हैं और ए सीखने के बाद ही तो वो जेड पे जाता है। इट्स जेड। क्या इसको जी भी बोलते हैं अंग्रेज लोग। राइट। चलिए वापस आइए श्रीमान। तो बात हमारी चल रही थी क्या? बहुत सारे एक्शन आए हैं आज आपके सामने। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। आप लोग तैयार हैं? यस, आप भी तैयार हैं? तो बोलिए श्रीमान, बोलिए। थिंक अबाउट फ्यूचर, रूमिनेट अबाउट फ्यूचर, थिंक अबाउट स्टोर, रूमिनेट अबाउट स्टोर, च्यू द कड। और एक डायलॉग आया था, नोबडी नोज व्हाट इज इन द स्टोर फॉर हिम। भाग्य के सामने घुटने टेकना क्या था? स्कम टू फेट, स्कम टू वुंड्स, स्कम टू एंगर। और क्या था? स्कम टू इंग्लिश, स्कम टू हेजिटेशन, स्कम टू ग्रीड। राइट। तो बोलिए स्कम टू ग्रीड। और भाग्य बनाना क्या आया था? मेक फेट। बोलिए मेक फेट। और वो कठोर परिश्रम करना, वर्क हार्ड तो सरल इंग्लिश में बोलते हैं। थोड़ा सा हार्ड बोलेंगे तो, थोड़े बढ़िया लेवल पर बोलेंगे तो टॉयल अलॉट। बोलिए टॉयल अलॉट। ऐसे ही एक एक्शन है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ, रात को देर तक पढ़ाई करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल।
हाँ, पहले के जमाने में क्या था, लाइट की कमी थी तो लोग क्या करते थे, वो चिमनी है या फिर वो दीपक जला करके पढ़ाई करते थे। तो उसके लिए स्पेशल ये एक्सप्रेशन बना था, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब आधी रात तक पढ़ना। तो सेंस तो कहीं भी आ सकता है, आधी रात तक मेहनत करना, देर रात तक मेहनत करना है। इंग्लिश में बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये काम जारी हो तो बोलिए बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। और इस काम को आई कर रहा है तो और अभी मैंने कहा था जैसे मैं कहूं ओ माई गॉड, तो यही बात आप सामने वाले के लिए कहेंगे, यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। और जैसे मैं कहूं कि आप कंफर्म करो, तो आपने कहा कि क्या कहा, यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मेरे साथ चलिए, बोलिए यू आर को बाहर निकाल लीजिए, आर ये आ गया, सामने वाला यू, एक साथ पूछ लो, आर यू बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। जवाब क्या है, पूरा बोलना पड़ेगा। हाँ, जो लोग बीच में रुक जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डोंट लूज सेंटेंस इन द लर्च। हाँ, डोंट लूज सेंटेंस इन द लर्च। मेहनत करने वाले लोगों को बोलते हैं टॉयलसम, या फिर हम बोलेंगे असिडुअस। हाँ, जो जिंदे लोग हैं, जिंदा दिल है, वही मेहनत करते हैं, डेड बॉडी नहीं किया करती है श्रीमान। जैसे एक वर्ड होता है शिव और एक होता है सव, राइट। तो सव तो क्या होता है, डेड बॉडी होती है, और इसमें शिव, सव में ई की मात्रा लगी तो ई स्टैंड्स एनर्जी। तो एनर्जी जिसके अंदर होती है वही तो क्या होता है, जिंदा दिल होता है श्रीमान। तो आप लोग जब बोलते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो लोगों को दिखनी चाहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार बोलता हूं ना मैं इस बात को। और एक चीज और भी बोलता हूं कि नो शॉर्टकट ऑफ ग्रेट सक्सेस, महान सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता श्रीमान, राइट। तो वापस आइए मेरे साथ में, क्या क्या था बोलिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल। एक किसी की सहायता करने में कोई कोर कसर ना छोड़ना, पूरा दम लगा करके 100% उसकी हेल्प करना, मदद करना। तो किसी की सहायता करने में कोई कोर कसर ना छोड़ना इंग्लिश में होता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बोलिए बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ये काम जारी है तो बेंडिंग ओवर बैकवर्ड। सवाल पूछ लो, आर यू बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। जवाब वहां से लेकर के यहां तक देंगे, आराम आराम से। क्या बात है, आई एम बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स बट ही इज नॉट बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। क्या ही इस काम को कर रहा है, इज ही बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। जवाब क्या होगा, ही इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स बट आई एम नॉट बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। जैसे ही काम चलते चलते खत्म हो चुका है तो इंग्लिश में एक चीज होती है, राइट। थोड़ा ध्यान देना, एक मनोरंजन की चीज बताता हूं मैं आपको, आपका मन लग जाए, राइट। एक पुरानी पिक्चर का गाना है, और गाना क्या है, हमारे राजस्थानी अंदाज में है वो, राइट। कि सुनाऊं आपको, डू यू एप्रिशिएट म्यूजिक, संगीत को पसंद करते हो आप? बोले यस सर, वो श्योर। तो एक गाना है कि चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। इसमें 3 बार ले आया है श्रीमान। एक बार वापस आइए, देखिए मैंने क्या कहा था, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। 3 बार ले आया। और जब भी हम हिंदी में ले लिखते हैं, अब 3 टाइम्स ले आएगा तो देखिए श्रीमान, मैं आपको टेक्निक बताता हूं, मेमोरी पावर की बता रहा हूं कि मेमोरी कैसे बढ़ती है। इसमें 3 डंडे आए हैं ऊपर, राइट। और 3 डंडों से मिलाकर इंग्लिश में एक वर्ड बनता है 1 2 3। क्या बना, एच।
अब एच से बनने वाले कौन कौन से इंग्लिश में टाइम वर्ड हैं? तो बोलिए हैज, has, दूसरी चीज हैव, have, और तीसरी चीज हैड। had, ये तीन चीजें जहां भी इंग्लिश में आप देखोगे एक्शन के साथ, तो हमेशा एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? third form, बोले थर्ड फॉर्म, third form, राइट। एक एक्शन आया था भाग्य बनाना, बोले मेक फेट। make fate, अगर ये काम हो चुका है तो आप थर्ड फॉर्म बोलोगे मेड फेट, made fate, और आई कर चुका है तो आई हैव मेड फेट, I have made, मतलब मैं भाग्य बना चुका हूं, आई हैव मेड फेट। I have made fate, यू बना चुका है तो you have made, आई और यू के लिए तो अंग्रेजों में एक जैसे रूल बनाए हैं, नियम बनाए हैं, तो यू हैव मेड फेट। you have made fate, और अगर आपने हैव को बाहर निकाल लिया है तो क्या कहेंगे आप? हैव यू। मेरे साथ भी बोलते जाए श्रीमान। have you, और जो भी एक्शन आए उसकी थर्ड फॉर्म, हैव यू मेड फेट। have you made fate, हाँ, क्या आप भाग्य बना चुके हो? बोलिए हैव यू मेड फेट। have you made fate, तो आप खुद के लिए इसमें मना कर देंगे कि मैं इस काम को नहीं कर चुका हूं। कैसे कहेंगे श्रीमान? I have not made fate, आई हैव नॉट मेड फेट, और ही के लिए हाँ कर दो। but he had बट ही, और ही के साथ क्या आता है? बट ही हैज made fate, मेड फेट, राइट। एक सवाल और है आपके पास में ही के लिए कि क्या वो इस काम को कर चुका है? जैसे अपन ने सरल एक एक्शन लेते हैं, हेल्प अदर्स। बोलिए हेल्प अदर्स। help others, जारी हो तो helping others, सवाल पूछ लो, क्या आप कर रहे हो? are you helping others, आर यू हेल्पिंग अदर्स? जवाब दो। I am helping others, but he is not helping others, वेरी गुड। ही के नेक्स्ट क्वेश्चन, is he helping others, इज ही हेल्पिंग अदर्स? आंसर, he is helping others, but I am not helping others, क्या आप दूसरों की मदद कर चुके हो? have you helped others, हैव यू हेल्प अदर्स? जवाब क्या होगा? I have not helped others, but he has helped others, यस। एक सवाल ही के बारे में पूछेंगे कि क्या वो इस काम को कर चुका है, कैसे has he पूछेंगे? helped others, तो हैज पहले आ जाएगा। बोलिए हैज ही, has he, हैज ही has he हेल्प्ड अदर्स। helped others, तो इसका आंसर क्या देंगे? क्या जवाब होगा श्रीमान? तो बोलिए ही हैज, he has, ही के लिए अब अपन नो बोलेंगे। अब ही हैज नॉट he has not हेल्प्ड अदर्स, helped others, ही हैज नॉट हेल्प्ड अदर्स, he has not helped others, लेकिन मैं इस काम को कर चुका हूं। बट आई हैव, but I have हेल्प्ड अदर्स। helped others, स्पोकन में देख रहे होंगे, लगातार बोलना पड़ता है। लिखता हूं तो भी मैं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज की आदत बना ली। तो आदत बनाना क्या था? make a habit, मेक अ हैबिट। क्या? make a habit, तो मैंने कहा इस चीज की आदत डाल लो। बोलिए मेक इट अ हैबिट। make a habit, बोलिए मेक इट अ हैबिट। make it a habit, ऐसे ही बेसहारा लोगों की मदद करना इंग्लिश में होता है हेल्प द डेस्टिट्यूट। help the destitute, हेल्प द डेस्टिट्यूट। help the destitute, बोलिए कोऑपरेट अदर्स। cooperate others, तो सर आप दूसरों की मदद कर रहे हो क्या? are you cooperating others, आर यू कोऑपरेटिंग अदर्स? मैंने कहा जी मैं तो कर रहा हूं लेकिन ही नहीं कर रहा है। I am cooperating others, but he is not cooperating others, हाँ, क्या ही कर रहा है? is इज। he cooperating others, जवाब दो। he is cooperating others, but I am not cooperating others, क्या तुम दूसरों की मदद कर चुके हो? have you cooperated others, मतलब दूसरों को सहारा दे चुके हो। कोऑपरेट मतलब किसी को सपोर्ट करना, राइट। तो क्या कहेंगे? हैव यू कोऑपरेटेड अदर्स? have you cooperated others, जवाब है आई हैव नॉट कोऑपरेटेड अदर्स, I have not cooperated others, बट ही हैज कोऑपरेटेड अदर्स। but he has cooperated others, हैज ही कोऑपरेटेड अदर्स? has he cooperated others, ही हैज नॉट कोऑपरेटेड अदर्स, he has not cooperated others, बट आई हैव कोऑपरेटेड अदर्स। but I have cooperated others, क्या था वो? जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप। as you sow, so shall you reap, आपकी गाड़ी अटक रही है, आप जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नाभि के झटका लगना चाहिए। रामदेव बाबा की जो कपाल भारती क्लास में हो जानी चाहिए। तो बोलिए नेवल इज द सीट ऑफ सोल। navel is the seat of हाँ, soul, पूरी दुनिया मानती है कि हमारा जो शक्ति का एनर्जी का केंद्र है, वो जो सोल है, आत्मा है, वो नाभि के अंदर है। तब बोलते हैं नेवल इज द क्या? सीट ऑफ सोल। navel is the seat of soul, बोलिए नेवल इज द सीट ऑफ सोल। navel is the seat of soul, हाँ, वी विल नॉट बी इन द सेम रट। we will not be the same, हाँ, मियाँ की दौड़ मस्ती तक नहीं होनी चाहिए कि रोज हम वो ही कर रहे हैं, डू डज। आज मैंने उनको टच भी नहीं किया है,
डू, डज, डिड, विल, राइट। आज का हमारा जो फोकस था, आज हमारा जो टारगेट था, वो श्रीमान 5 चीजें थी, इज, आर, एम, हैज और हैव, राइट। Right, sir. So, okay, gentlemen, nice meeting all of you. Same here.